तो दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों को जो भी मेरे इस फेसबुक इवेंट को देख रहे हैं, आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आपको दिखा रहा हूँ मैं ऋषिकेश में होटल हिमालय में आ रखा हूँ। ये होटल हिमालय के बाहर गेट का व्यू है, ये देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने का एक ही मकसद है, यहाँ पे एक इवेंट है हमारे बच्चे का, स्कूल का इवेंट है और वो दिखाने आया हूँ स्पेशल। तो स्कूल के बारे में एक ख्याल आया मैं कि चलो क्यों नहीं आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। और यहाँ पे आकर के मुझे अपने दिन जो हम स्कूल में पढ़ते थे, अपने हमारी तो पूरी लाइफ स्कूली लाइफ जो है सरकारी स्कूल से निकली है, गाँव की लाइफ से निकली है। तो हम स्कूल में ये सब चीज़ें हमें बहुत ही कम, इतने फैसिलिटी जो भी है नहीं था। और हम कैसे अपनी लाइफ को वहाँ पे निकाले हैं ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं, कैसे कैसे हम रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे का आज स्कूल की तरफ से एक इवेंट रखा गया है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। और आप देख ले रहे हो कि आज की लाइफ में बच्चों को ये सब सिखाने के साथ साथ स्कूल में स्कूली शिक्षा के साथ साथ ये सब चीज़ें भी बच्चों का मनोबल कितना बढ़ाती है, कितना उनको आज के ज़माने के साथ से आगे बढ़ाती है। ये देख लीजिए, अभी दिखाते हैं आगे। यहाँ से शुरू होता है स्कूल का इवेंट शुरू। और स्कूल का इवेंट कुछ इस तरह से फन एंड फेयर एग्जीबिशन, फन फेयर एग्जीबिशन। और ये सब देख लीजिए, जो भी बच्चे साल भर में पढ़ाई करते हैं उसके बाद एनुअल फंक्शन से कुछ समय पहले यहाँ पे सारे बच्चों का एक एग्जीबिशन रखा जाता है। उस एग्जीबिशन में सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और केवल टीचर ही नहीं बल्कि पूरा सब, केवल बच्चे ही नहीं, पूरे टीचर भी और पेरेंट्स भी पूरा सहयोग करते हैं एग्जीबिशन में। तो लाके दिखाते हैं। यहाँ पे एक गेमिंग शो देखो बच्चों के लिए, स्कूल की तरफ से ये गेम शो। और बच्चे लोग बड़े प्यार से यहाँ पे ये गेम खेलते हैं। इसमें आगे दिखाता हूँ एग्जीबिशन में क्या क्या होता है आज की लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में। ये देखिए बिल्कुल इसमें हिंदी का अलग है, मैथ्स का आगे अलग है और आगे यहाँ पे साइंस का है, हिंदी मैथ्स साइंस। तो हिंदी के जो एग्जीबिशन है वो किस तरह से हो सकते हैं, देखो जैसे एक हो गया तारक हो गया, ग्राउंड थिन हो गया, इस तरह से प्रोजेक्ट बना करके इसको एग्जीबिशन में रखा जाता है। और यहाँ पे ये तो मैथ्स का, यहाँ पे देखो कितना सुंदर इसको समझाया गया है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन हो गया, ये जितने भी हमारे देखो सॉलिड शेप हो गया है, कितने शेप है, स्क्वायर है, ट्राइंगल, क्यूब, कोन का शेप, एक विजुअल जो बताया गया इससे बच्चे बड़े आसानी से समझ सकें कि ये चीज होता है क्या है। सब चीजों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ज्योमेट्री पार्ट, ज्योमेट्री में सब ये डायरेक्शन हो गया, सब दिखा रखा है, ये एंगल हो गया, डायरेक्शन हो गया, सब है ना। तो ये सब चीजें हमारे स्कूल, जबकि ये एक प्राइमरी लेवल की जैसे हम पढ़ते थे तो वहाँ ये सब देखने को नहीं मिलता था प्राइमरी लेवल में। यहाँ पे देखो ये प्री प्राइमरी से स्टार्ट है और 8 तक की स्कूल है। और यहाँ पे ये सब चीजें बच्चों को सिखाया जाता है। जब बच्चे ये सब अपने नजरों से देखेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरीके से मतलब वो सब चीजें समझ में आ जाती है कि ये एक्चुअली है कैसी। चाहे मैथ्स का प्रोजेक्ट हो, कभी मैथ्स के प्रोजेक्ट के बारे में कभी इस तरह से सोचा, साइंस के बारे में सुना था है, लेकिन मैथ्स, चलो मैथ्स फिर भी ठीक है, पर हिंदी का भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन इसको भी कितना अच्छी तरीके से समझाया गया। ये अपने सॉइल के बारे में, ये अपने देखो पूरे वाटर रिसोर्स हो गया, नेचुरल सनलाइट कैसे। और ये फेस्टिवल देखो होली में क्या क्या होता है, किस तरह से इसको प्रोजेक्ट में दर्शाया गया। हाउस हो गए, हमने तो केवल ड्राइंग करी थी, ड्राइंग में क्या होता है ना। ड्राइंग में होता था कि ड्राइंग बनाते थे कि ड्राइंग हाउस का ड्राइंग ऐसे बनाना है, ये ऐसे, लेकिन हाउस को खड़ा करके इस तरह से उस चीज को दर्शाना एक रियल इमेज बना देता है उसके लिए, है कि नहीं। वैसे यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, ये वोल्केनो फिर वीडियो में देखा है, लेकिन ये रियल लाइफ में भी ये सब
देखो एक इसको बना करके एक 3D इमेज बना करके एक प्रोजेक्ट बना करके कैसे बच्चों को, और ये सबसे बड़ी बात है, ये मेरी लाइफ जो है वह शिप को ही बना के रख दे यहाँ पे, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ सकता है कि नहीं। और साइंस से जुड़ा एक और चीज ये आर्ट से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है। देखो ये, चलो फिर भी ये आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाते हो डॉक्टर से मिलने तो ये सब दिख जाती है, इसको फिर भी ठीक है समझ सकते हैं कि क्योंकि बाकी सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे जो बच्चे खुद अगर समझ नहीं पा रहे हैं स्कूल की पढ़ाई से, क्योंकि पढ़ाई जो होती है उसमें जो बुक में लिखा है वो रटना पड़ता है, रटने से ही सब कुछ चीजें दिमाग में नहीं बैठती हैं, याद हो जाएगा लेकिन दिमाग में नहीं बैठेगी। जब तक इस तरह से प्रोजेक्ट स्कूल का स्टाफ प्रोजेक्ट बना करके उसको दिखाता है और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो जब वो पार्टिसिपेट जब सामने देखते हैं चीजें कि ऐसी वजह से, अब ये लगा लो मिट्टी की परतों को कौन समझ पाएगा कि ऐसे हो सकती है, लेकिन जब ऐसे दर्शा दिया गया है कि ये टॉप सोइल है, ये उसके नीचे वाली सोइल है, मिट्टी के नीचे वाली सब सोइल, इसके नीचे क्या होता है, फिर इसके नीचे क्या होता है, बेड रॉक जो भी है, इस तरह से देखेंगे तभी बच्चों को कुछ समझ में आता है कि हाँ वास्तव ऐसे भी हो सकते हैं। और स्पेशली ये देख लो, ये इंडिया का मैप, सब लोग इंडिया इंडिया बोलते होंगे, समझते भी होंगे, है कि नहीं, लेकिन इंडिया के मैप में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको समझना बच्चे लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि इंडिया तो हमारा कंट्री है लेकिन है क्या चीज, कहाँ क्या है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं तो बच्चों को ये समझ आता है कि ये ऊपर जम्मू कश्मीर, क्योंकि उन्होंने वहाँ ड्रेस देख ली, ये लोग ऐसे पहन रहे हैं, पहनावे से पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, नीचे साउथ में आ गई तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, पहनावा से होता है। जैसे ईस्ट में आओ तो ईस्ट का पहनावा कुछ अलग हो जाता है। ये लोग मैप में इस तरह से जब देखेंगे तो उसको समझ भी पाएंगे कि इंडिया है कैसी। वैसे ये जैसे ये फोक आर्ट हो गया, ये आपने बनाया है? हाँ? ये भी बनाया है, वो भी आपने बनाया, वेरी गुड। और ये वाला भी, देखो ये हमारा बच्चा है। तो बच्चों को ये सीख मिलती है स्कूल से, टीचर जब ऐसे गाइड करेंगे तो बच्चों को कुछ अलग करने का एक जज्बा होता है, तो इस तरह से कुछ कर पाएंगे। जैसे ये लगा लो, ये एक ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल एक नेस्ट बनाया है, तो बच्चों को वो चीजें से नेचर से लगाव हो जाता है। इससे मुझे एक बेस्ट पार्ट ये लगा। वैसे गणेश जी ये भी हैं बहुत ही प्यारे, अगर वीडियोग्राफी देखें, ड्राइंग देखें तो ये बेस्ट है, लेकिन मेरा दिल तो इसमें लूटा भाई। ये जो ड्राइंग है किस तरह से भोलेनाथ जी भगवान गणेश को माँ पार्वती के हाथों में दे रहे हैं, ये बालपन बहुत अच्छा दर्शाता है। तो ये देखो बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, ये रूम हीटर। बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे जब ये सब बनाने लग जाएंगे तो बड़े होकर जरूर ही क्यों नहीं वो कुछ करेंगे, है ना। इस तरह से ये छोटे बच्चे देखो बिल्कुल भी छोटे, प्रेप जूनियर, प्रेप सीनियर, इनकी देखो कैसे ये सब चीजें आपने भी देखी होंगी, है कि नहीं। तो ये सब चीजें इसको एक प्रोजेक्ट बना करके एग्जीबिशन में लगा करके ये सब चीजें दिखाते हैं। तो ये देखो ये बच्चे सब, तो ये सब चीजें अच्छा लगता है कि किस तरह से बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और पूरा एंजॉय लेते हैं इस चीज का, और अच्छी तरीके से बनाते भी है कि नहीं, अपना पूरा वो सहयोग देते हैं। और फाइनली लास्ट में जब एडमिशन के पेरेंट्स आते हैं, खातों को आते हैं, तो उनके लिए ये देखो स्नैक्स, हल्का सा स्नैक्स भी रखा है यहाँ पे, अपनी इच्छा से जो जैसा खाए वो खाए। तो ये चीज, ये लाइफ देख लो कितनी अलग लाइफ है हमारे टाइम की पढ़ाई से, हमारे टाइम के जो भी हमारे टाइम में होता था उससे कितना अलग है कि नहीं। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। ये मॉडर्न युग तो हुआ है
और मॉडर्न युग के साथ साथ ये सब चीजें बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ शिक्षा में ये सब जरूरी है। बच्चों का विकास करना, बच्चों के माइंड को खोलना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये सब चीजें आप जो भी समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगा होगा आपको। अब बस हमारा तो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर से सब कुछ देख लिया हमने, आप लोगों को भी दिखा दिया। अब चलते हैं घर की तरफ। तो कमेंट में बताना कि क्या ये सब चीजें आपको भी अच्छी लगी कि नहीं लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इस जमाने के साथ ये सब चीज चलना जरूरी है और बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। चलो मिलते हैं आपको, बाय बाय।